महात्मा जी ने जवाब दिया, ब्राह्मण देव, अरे इतने दुखी क्यों होते हो, इतने दुखी क्यों होते हो। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण ने जवाब दिया, महाराज घर में सब कुछ है, लेकिन जब घर में कोई संतान न हो तो वो घर सुना सुना मालूम पड़ता है, ये आंगन सुना सुना मालूम पड़ता है। महात्मा जी ने जवाब दिया, आत्मदेव ब्राह्मण दुखी क्यों होते हो, एक गाय लेकर के आओ, अपनी चौखट पे गाय पालो, उसकी सेवा करो, और शायद जब आप गाय की सेवा करोगे उसके द्वारा तुम्हारे कोई न कोई संतान अवश्य हो जाएगा। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण ने वही किया, गाय लेकर के आए हैं, गाय की सेवा पानी करते हैं, लेकिन इधर जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया तो मेरे श्रोता बंधु याद रखना होता क्या है। अरे सुनो ऋषि धरि ध्यान के विधिगत काहू नहीं जानी, ऐसा ही भक्तों। अरे सुनो ऋषि धरि ध्यान के विधिगत काहू नहीं जानी, नहीं किस्मती दे रही संग गाय, नहीं चौखट पे बयानी, भाई दे रही संग गाय, नहीं चौखट पे बयानी। याद रखना मेरे श्रोता बंधु, आज महात्मा जी के कहने के अनुसार आत्मदेव ब्राह्मण गाय लेकर के आए, गाय को अपने घर पे रखा, सेवा पानी की, लेकिन धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ वो गाय भी बांझ रह जाती है, कोई भरोसा नहीं। नहीं किस्मती दे रही संग गाय, नहीं चौखट पे बयानी, नहीं किस्मत दे रही संग गाय, नहीं चौखट पे बयानी। इधर याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, आज आत्मदेव ब्राह्मण के घर पर गाय भी बांझ रह जाती है। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होने लगे, मन में विचार करने लगे। महात्मा जी ने कहा था गाय को लेकर के आओ, गाय की सेवा करो, लेकिन आज भक्तों आत्मदेव ब्राह्मण के घर पे वो गाय भी बांझ रह जाती है। तो आज आत्मदेव ब्राह्मण दुखी होकर के और घर से निकल के चल दिए हैं जंगलों की तरफ। घर से निकल करके आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की तरफ चल दिए और जंगल में पहुंचने के बाद मन में विचार कर रहे हैं, आज हम इस जीवन को ही त्याग देंगे। आत्मदेव ब्राह्मण मन में विचार कर रहे हैं, ऐसे जीवन से जीने से कोई फायदा नहीं। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण ने चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। आत्महत्या करना चाह रहे थे, लेकिन